पहला रिश्ता जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ का है, सेकंड दर्जे में फिर औलाद आती है। तो अगर कोई हस्बैंड आपको वो चीजें ना दे रहा हो तो इसका क्या सोल्यूशन है? आप किस तरह से उस चीज को पॉइंट आउट करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या रीजन है? अब देखिए, अगर वो अपने बच्चे को पैसे के हिसाब से बहुत अपनी हैसियत से बढ़ के प्रोटेक्ट कर, जी जी, ठीक है, लेकिन अगर बच्चे को बुखार है तो वो 10 मिनट उसके पास नहीं बैठेगा, बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है उसको नहीं पता, पढ़ रहा है, उसने उसको बहुत अच्छे स्कूल में भी दाखिल करा दिया है, सब कुछ है, तो ये छोटी छोटी बातें होती है ना। अगर ये खेल नहीं रहा, उसके साथ बैठ के खाना नहीं खा रहा, उसके साथ मतलब इस तरह से, तो सर इस चीज को पॉइंट आउट करने की क्या तरीका है? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो गई कि पहले उसको बीवी से इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, ये बात तो समझ आ गई, ठीक है, लेकिन अब इस चीज का कोई सलूशन भी तो हो, क्योंकि उसकी जिंदगी की बात होती है, कोई एक दो दिन की बात तो नहीं होती। अब माँ पे एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चे को प्रोटेक्ट भी कर रही है, उसकी तालीम और तरबियत भी कर रही है, और साथ उसके दिल में बाप की जगह भी अच्छी बनानी है, क्योंकि माँ है ना। जी जी, उसके तो अपने हस्बैंड के साथ जितने भी नेगेटिव रिलेशन है, उसने बच्चे को तो अच्छी बात ही बतानी है। जी बिल्कुल सही बात है। तो माँ पे डबल ट्रिपल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ वो उस गम में भी मारी जा रही है कि मुझे जी ये नहीं मिल रहा, तो इसका कोई सलूशन? जी मैं बताता हूँ आपने फरमाया कि हर चौथे घर की कहानी है। जी जी, अब देखिए मैं आपको बताऊँ, बात ये है कि ये जो आप बात करी है ना कि जी डबल ट्रिपल बोझ पड़ जाता है माँ के ऊपर, और बाप जो है सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बाद वो कहता है जी बस मेरा इतना ही काम है। ये एक बाप को, उस हस्बैंड को एक मान नाज होता है कि उसकी बीवी संभाल लेगी, पहली बात ये जहन में रखिएगा, लेकिन वो इजहार नहीं करेगा, ये मर्द की चालाकी है, ये अपने जहन में रखिएगा। जहाँ पर अगर वो बीवी लूज पड़ गई और उसने अपने आप को अवॉइड कर लिया इन चीज़ों से कि भाई मेरी इस हद तक जिम्मेदारी, इससे आगे मैं नहीं कर सकती, तो आप देखिएगा कि वो फिर इमीडिएट वो जो जिम्मेदारी है वो ट्रांसफ़र करवा लेगा। ये इस तरह की बात मैं कर रहा हूँ, ये ना हो कि घर जाऊँ तो मुझे भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र करनी पड़े, ये जहन में रखिएगा। तो ये इमीडिएट फिर जब डिवाइड किया जाता है ना चीज़ों को कि ये हिस्सा तुम्हारे, ये हिस्सा तुम्हारे, देखें ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि उस मर्द को बड़ी रिलैक्सेशन है कि भी उसकी बीवी अच्छी है या बुरी है, ये एक अलग इशू है, लेकिन उसके बच्चों की बेहतरीन प्रोटेक्टर है, ठीक है जी। यहाँ पर मर्द फिर वो हट जाता है उस ट्रैक से, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, बल्कि और अच्छे तरीके से वो बिजनेस की तरफ या नौकरी की तरफ वो तवज्जो देता है। और अगर उसको यही फीलिंग रहे कि यार उसकी जो बीवी है या उसकी जो बच्चों की माँ है वो अच्छी प्रोटेक्टर नहीं साबित होगी, वहाँ पर फिर वो ना बिजनेस अच्छा कर सकेगा, ना जॉब अच्छी कर सकेगा, बल्कि उलझता ही रहेगा, लेकिन वो निज़ाम उसको भी हैंडल कर लेगा साथ साथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो बैठ कर हल होंगी, ये एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। मेल बैठने के लिए तैयार ही ना हो, और जैसे आपने ये बात फरमाई कि डेफिनेटली उसके माइंड में एक रिलैक्सेशन तो है, उसने अपनी सबसे अजीज चीज जो है वो छोड़ी हुई है जी बिल्कुल। लेकिन देखिए जब जरा सा कुछ अप डाउन आता है ना, सबसे पहला गिला माँ पे होता है। नहीं वो तो आएगा जी माँ पे। अच्छा, अगर बहुत अच्छा कर जाए ना तो माँ का नाम कौन ही नहीं, वो नहीं आता जी माँ का। अगर जरा सा डाउन हो जाए ना, जिंदगी है ना, उसने अच्छा भी करना है, तो सबसे पहले लानदान माँ को होती है। जी बिल्कुल, ये बात सही है आपकी। वो स्कूलों में ना एक होता है बेइज्जती प्रोग्राम, वो बुलाते हैं वीकली या मंथली वालिदैन को, तो उस पर वो फोकस जो क्लास टीचर की होती है वो मदर के ऊपर होती है कि जी आप तवज्जो नहीं देती, ये फैक्ट बात है आपकी। तो सर ये जो मर्द इस तरह के होते हैं कि जो अपने घर को उस तरह से ऑन नहीं करते, अपनी बीवी के राइट्स नहीं पूरे करते, तो सर ये नहीं सोचते कि ये हमारी पूरी जिंदगी है, हम क्या कर रहे हैं, आराम से बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना, मतलब वो बीवी के बारे में नहीं सोचते, वो भी इंसान है। देखिए जी, इसमें एक टाइम फ्रेम लगता है इस रिश्ते को कायम करने में, 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल, उसके बाद जाके एक दूसरे को समझते हैं। बात थोड़ी आपकी तवील होगी है, मौजू हमारा ख़त्म हो रहा है, फिर किसी दिन इस टॉपिक को रखेंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। तो बात हो रही थी लफ्ज़ बाप की या फादर की। अब जैसे इस बहन ने कॉल करके किसी का भी मसला डिस्कस किया, उसको हम थोड़ा सा अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है कई मर्द हजरात ऐसे हैं जिनके जो शऊर है वो बेदार हुआ हो कि हाँ ये भी एक कमी कोताही होती है, लेकिन ये उन ख़वातीन के लिए एक पॉजिटिव साइन है जो इस नज़रिए को समझती हैं कि जी हम उनके बच्चों की रखवाली करते हैं या प्रोटेक्शन देते हैं, बच्चे तो उन्हीं के हैं, लेकिन एक सपोर्ट होती है, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है मर्द को, उस बाप को जो दिन रात मेहनत कर रहा है। और अगर इसको पॉजिटिव ले लिया जाए कि मेरी ड्यूटी ये है और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी ये है,
फिर ज़रा निज़ाम ज़िंदगी और अच्छे तरीके से चलता है। बात रखते हैं जारी, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर पहले तो आपको बहुत बहुत ही मुबारकबाद इस प्रोग्राम की जो देखा, और पहली बार मैं तो देखा और बड़ी खुशी हुई कि इस बड़े अहम मौजू पे आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। दूसरा ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती जी कहीं से? सर ये रात को रिपीट होगा प्रोग्राम 2 बजे, उस वक्त आप रात को? जी रात को 2 बजे जी। अच्छा जी, ठीक है जी। दिली तौर से आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपको अल्लाह ताला आपकी तौफीकात को अता करे। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक आपने शुरू किया जी। होना चाहिए ऐसा भी बच्चों के लिए, ये बहुत गाइडेंस है इसमें। जी बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी नाज़रीन, तो ये जो लफ्ज़ फादर या बाप, ये खाली कहलवाने के नहीं होता है, ये बनकर भी दिखाना पड़ता है। जब बनकर दिखाता है तो फिर पता चलता है कि हाँ ये बाप है जी। और कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने पहले बताया आपको, बाप बनने की कोशिश करते हैं, होते नहीं है। कहते ना छोटा है बच्चा है या जो भी है, यार ये बाप बनने की कोशिश कर रहा है, भाई तू हमारा बाप है, तो वो ये शबी दी जाती है कि तू हमारा बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है या हमारा ख्याल रखने वाला। तो ये नेचुरली भी कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। देखते हैं कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो अभी कॉल आई थी ना, जो आपसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे मर्द जो बाप हैं जो ख्याल नहीं करते अपनी बीवियों का, अपने बच्चों का, इस पर आप जरूर बोलें। ये बहुत है तादाद ऐसे मर्दों की यहाँ जी, बहुत ज्यादा जी, मुझे बहुत ज्यादा काफी मेरी ऑब्जर्वेशन में भी है जी। जी हाँ। और मैं वो बस उनका काम है सिर्फ 3000 5000 हाथ पे रख देना, हाँ जी। और इसमें पूरा घर चलाते रहो और खुद कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, खुद करना ही नहीं ना जी, वो तो फिर कुछ करना ही नहीं है। और औरतें बेचारी पिसी जा रही है। बिल्कुल ये बात सही है आपकी जी। इस पे इंशाल्लाह इस पर आप जरूर कहें, इसलिए कि ना बहुत लोगों के साथ है ये मसला, और हमारे यहाँ के ये मर्द हजरात जो है ना, ये इस तरह बीवियों के साथ बहुत ज्यादा नहीं, ये नेगेटिव बिहेवियर है जी, ये बात सही है। हाँ ये है ना, बहुत ज्यादा है। तो प्लीज आपसे यही गुजारिश है कि इस बारे में आप जरूर कहें। हमारे माशरे में ज्यादातर रोना ही इस बात का है। लोग जो शादियों में जो इतने देर लगती है, इतनी परेशानियां जो हो रही है, तो ये सिर्फ यही वजूहात है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, तो लोग जो जिनकी बेटियां हैं वो डरते हैं, बेचारे खौफजदा रहते हैं कि फिर पता नहीं किस तरह के लोग मिले जी। ये बात सही है। हाँ, शादी तो कर देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी समझ के कि एक सही है, हो जानी चाहिए शादी। लेकिन ये जो बाप के जो मसाइल है ना, जो ये बेचारे मर्द हजरात जो पैदा करते हैं, माफ करना। हाँ जी जी, तो नहीं कोई बात नहीं करें जी, ये क्या बात है। तो मतलब मैं सिर्फ ये हकीकत है, ये आप खुद